आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। हाइड्रा निज़ामी कार्रवाई, रेवंत रेड्डी के फैसले से रियासती वज़रा और हाईकमान नाराज लगते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा के तहत होने वाली बिल्डोज़र कार्रवाइयों पर अपनी ही पार्टी के वज़रा की जानिब से किए जाने वाले सवालात पर सख्त नाराज़गी और गुस्से का इजहार किया है। चीफ मिनिस्टर बरहम हो गए और कहा कि क्या हर बात हाईकमान को बताकर की जाए। वाज़ेह रहे कि रेवंत रेड्डी को हाइड्रा के तहत गरीबों के घर गिराने की कार्रवाइयों के खिलाफ इनकी पार्टी में ही मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ वज़रा इनकी कार्रवाइयों पर सवालात उठा रहे हैं, जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर को मज़ीद तनक़ीद का सामना करना पड़ रहा है। इत्तलात के मुताबिक दिल्ली में पार्टी हाईकमान के आला कायदीन इस मामले को संजीदगी से लेते हुए रेवंत रेड्डी को दिल्ली में तलब किया है। चीफ मिनिस्टर ने काबीना इजलास में हाइड्रा के मामलात पर वज़रा की जानिब से सख्त सवालात का सामना किया। ख़ास तौर पर एक वज़ीर ने कहा कि हाइड्रा क्यों है, ये बिल्डोज़र कार्रवाइयाँ क्यों की जा रही हैं, जबकि इन्होंने अवाम की नाराज़गी का भी जिक्र किया जो 6 गारंटियों के अमल न करने की वजह से बढ़ रही हैं। काबीना इजलास में वज़रा ने चीफ मिनिस्टर से सवाल किया कि क्या आप हमें क्यों नहीं बता रहे हैं, हम भी मौजूद हैं, हमें भी एतमाद में लीजिए। इस मामले में वज़रा की जानिब से सवालात ने चीफ मिनिस्टर को मज़ीद बरहम कर दिया। चीफ मिनिस्टर के बयान पर तनक़ीद करते हुए वज़रा ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी। वो हाइड्रा के फ़ैसलों पर सवाल उठाते रहेंगे। क्या ये कार्रवाइयाँ किस मकसद के लिए की जा रही हैं। ये सूरत हाल तेलंगाना में सियासी हलचल का बायस बन रही है, जहां हाइड्रा के तहत होने वाली बिल्डोज़र कार्रवाइयाँ अवामी मुखालिफत का सामना कर रही हैं और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के फैसलों पर सवालात उठ रहे हैं। बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल कर दिया जाएगा, प्रियंका गांधी का बयान। कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी वोड्रा ने 4 शंबे के दिन हरियाणा के अवाम से कहा है कि वो 5 अक्टूबर के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल कर दें। इन्होंने कहा है कि ये लड़ाई मक्कारी, नाइंसाफ़ी और झूठ के खिलाफ है। प्रियंका गांधी ने हरियाणा के ज्वालाना में अपनी पार्टी की उम्मीदवार और ओलंपिक रेसलर वनीश फोगट की तैयारी में जलसे से खिताब किया। रोज़गार, अग्निवीर स्कीम और किसानों की फलाह व बहुवत जैसे मसाइल पर बीजेपी हुकूमत को निशाना तनक़ीद बनाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि बरसर इख्तिदार जमात ने हर सतह पर आवाम को धोखा दिया। कुरुक्षेत्र जंग और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई जैसा मौका फिर आया है। आज आपकी ये लड़ाई नाइंसाफ़ी, झूठ और मक्कारी के ख़िलाफ़ है। अवाम को खड़ा होना होगा। इन्होंने दावा किया कि मोदी हुकूमत सिर्फ मुट्ठी भर सनतकारों के लिए काम करती है, वो रोज़गार के मौके पैदा करने से खासिर है, क्योंकि इसने सब कुछ अंबानी और अडानी को दे दिया है। तमाम बंदरगाहें, अराजी, सनतें और एयरपोर्ट्स बड़े सनतकारों को दे दिए गए। आज छोटे कारोबार और खेती बाड़ी और शोबे रोज़गार के मौके पैदा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने हाज़रीन जलसा से अपील की कि इस हुकूमत को बदल दें, बीजेपी को बेदखल कर दें। तेलंगाना की खातून वज़ीर कोंडा सुरेखा ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर पर लगाया संगीन इल्ज़ाम। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में मची हलचल। तेलंगाना की खातून वज़ीर कोंडा सुरेखा ने बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव के ख़िलाफ़ अपने एक सनसनीखेज़ इल्ज़ाम में मशहूर अदाकार नागा चैतन्या और समंता की अलहदगी के लिए ज़िम्मेदार करार दिया। इन्होंने कहा कि केटीआर ने अदाकार नागार्जुना की बहू समंता को इनके पास भेजने पर नागार्जुना की मिल्कियत वाले एन कन्वेंशन सेंटर को मुनज़्ज़म न करने का पेशकश किया था। इस पेशकश पर अदाकार नागार्जुना ने तारक रामाराव के पास जाने बहू समंता पर दबाव डाला था। कोंडा सुरेखा के इस सनसनीखेज़ इल्ज़ाम से टॉलीवुड में हंगामा मच गया और कई शख्सियात ने खातून वज़ीर के इल्ज़ाम की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। केटीआर ने कोंडा सुरेखा को कानूनी नोटिस भी रवाना कर दी है। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कोंडा सुरेखा ने कहा है कि बीआरएस दौर में उस वक्त के वज़ीर
तारक रामाराव ने टॉलीवुड की कई हीरोइनों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया था। हीरोइनों को ड्रग्स का आदी बनाने में भी केटीआर का हाथ है। इन्होंने कहा है कि केटीआर की हरकतों की वजह से कई हीरोइनों ने या तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी या शादी कर ली। इन्होंने कहा है कि बीआरएस के सोशल मीडिया अकाउंट से इनके खिलाफ भी कई तरह के नाजेबार रिमार्क्स किए गए थे। तेलंगाना के साथ मरकज की एक बार फिर नाइंसाफी, राहत कार्य के लिए सिर्फ 416 करोड़ रुपए हुए मंजूर। तेलंगाना को एक बार फिर बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत से सैलाब राहत के अलॉटमेंट में नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। रियासती हुकूमत ने हालिया सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही होने के बाद अबूरी राहत के लिए 5000 करोड़ रुपए जारी करने का मुतालबा किया था, लेकिन मरकज़ ने सिर्फ एक मामूली रकम की मंजूरी दी है। मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना को सिर्फ 416 करोड़ रुपए मंजूर किए, जबकि बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ ने आंध्र प्रदेश को 1036 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया, जहां इसकी एनडीए पार्टी टीडीपी इख्तिदार में है, और महाराष्ट्र को मकानात की मसमारी के पस पर्दा राहुल गांधी ही असल ताकत, केटीआर का इल्ज़ाम। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया कि मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर मकानात को मुनज़्ज़म करने की इजाज़त राहुल ने खुद दी है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत से रुपये के थैलों के बदले राहुल गांधी ने इस मुतनाज़ा मंसूबे को मंजूरी दी है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर ने इस प्रोजेक्ट को अवामी फलाह व बहबूद के लिए नहीं बल्कि माली फ़ायदे के लिए मंजूरी दी। बुध को तेलंगाना भवन में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत में इन्होंने कहा कि हैदराबाद में मकानात को मस्मार करने के पीछे राहुल गांधी ही असल ताकत है, जो गरीबों के मकानात पर बिल्डोज़र चला रहे हैं। मूसा नदी ब्यूटिफिकेशन के नाम पर गंदी सियासत की जा रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद फंड्स हासिल करना और ये सब मूसी ब्यूटिफिकेशन के नाम पर किया जा रहा है। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।